दोस्तों, बीजेपी सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के आवास पर एक युवक की हत्या होती है और हत्या जिस पिस्टल से होती है वो पिस्टल जिसके नाम होती है उसका नाम होता है विकास किशोर। विकास किशोर कौशल किशोर का बेटा होता है। लेकिन मंत्री जी का ये कहना है कि जिस वक्त हत्या हुई उस वक्त विकास किशोर लखनऊ में नहीं था, वो तो दिल्ली में था। अब कैसे मंत्री जी के आवास पर ही ये हत्या हुई, यानी उनके बंगले पर ही ये कैसे हत्या हुई, कौन इसमें शामिल था और किसने ये हत्या करवाई, क्यों हुई ये हत्या और उनका बेटा इसमें शामिल है या नहीं है, और कौन था विनय श्रीवास्तव जिसकी हत्या हुई। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तंवर इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को आप जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये है केंद्रीय राज्य मंत्री और बीजेपी सांसद और मोहनलालगंज से सांसद है ये कौशल किशोर साहब, उनके बेटे और खुद की उनकी ही ये कहानी है। उनके आवास पर ही लखनऊ में जो उनका दूसरा आवास है वहाँ पर उनके आवास पर हत्या होती है विनय श्रीवास्तव नाम के एक युवक की। और हत्या की साजिश बताते हैं विनय श्रीवास्तव के घर वाले। लेकिन ये हत्या कैसे हुई, क्यों हुई, इस कहानी को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि कौशल किशोर साहब का कितना नाता है विवादों से। कौशल किशोर साहब सबसे पहले विधायक बने उत्तर प्रदेश की मोहनलालगंज सीट से 2002 में, और 2003-2004 में वो मुलायम सरकार में, उत्तर प्रदेश की जो मुलायम सरकार उसमें मंत्री रहे। उसके बाद में वो विधायक बनते रहे। लेकिन साल 2014 में वो समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और मोहनलालगंज से वो उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा और वो जीतकर संसद में गए। उसके बाद में उनको केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया। अब 2 बार के वो सांसद हैं। इसके अलावा उनकी जो धर्मपत्नी है जिनका नाम जया देवी है, वो भी मलिहाबाद सीट है, वहाँ से वो विधायक है। यानी कि पति सांसद है, पत्नी विधायक है। अब जो सांसद महोदय हैं केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर साहब, इनके 4 बेटे हैं, 1 बेटी है। पहले बेटे की जो कहानी वो ये है जिसका नाम आकाश किशोर था। वो इतना नशा करता था कि 21 अक्टूबर 2019 को उसकी डेथ हो गई। किडनी और लीवर फेल हो गया। उसकी वजह से उन्होंने, क्योंकि खुद सांसद थे, चाहते तो बचा सकते थे, लेकिन होने को कौन टाल सकता है, और उनके बेटे आकाश किशोर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में कौशल किशोर साहब उस क्षेत्र में, यहाँ तक कि वो पूरे उनका जो क्षेत्र है उसमें एक अभियान चलाते हैं, नशा मुक्ति अभियान। इसमें वो कहते हैं कि उनके बेटे ने उनकी बात नहीं मानी और नशा करता रहा, और इसकी वजह से उनकी बहू विधवा हो गई। इस नशे को छोड़ दीजिए, और जो भी नशा करता है, अगर कोई लड़का अगर नशा करता है तो फिर उसकी शादी किसी लड़की से नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी ज़िंदगी खराब हो जाती है। ये कहना है मोहनलालगंज से जो सांसद हैं कौशल किशोर साहब। अब उनका दूसरा जो बेटा है जिसका नाम है आयुष किशोर। आयुष किशोर ने लव मैरिज की एक लड़की से, और उस अंकिता नाम उस लड़की का, और अंकिता ने आयुष के लिए या आयुष के चक्कर में या क्या बोल सकते हैं, लेकिन उसने अपने हाथ की नस काट ली अंकिता ने। उसके बाद में आरोप लगा आयुष किशोर के ऊपर, और उसके बाद में उसने ये भी कहा उस लड़की ने कि तुम्हारी वजह से उसकी ज़िंदगी खराब हो गई। वीडियो में अंत तक बने रहिए, मैं पूरे परिवार की कुंडली आपको बताऊंगा इस वीडियो में
कि कौशल किशोर साहब जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, विनय श्रीवास्तव की जो हत्या हुई उसका खास रीजन क्या है, इस वीडियो में आपको समझ में आएगा, यानी उनका कितना नाता है विवादों से। अब इसके अलावा जो आयुष किशोर है उसने गोली चलवाई, और वो गोली चलवाई खुद ने ही, ऐसा आरोप लगा आयुष किशोर के ऊपर, जो कि कौशल किशोर साहब का दूसरा बेटा है। इसके ऊपर आरोप लगा कि इसने खुद ने ही गोली चलवाई, और पुलिस रिकॉर्ड में भी शायद यही साबित हुआ कि उसने खुद ने उसके साले से गोली चलवाई, और वो भी अंकिता उसकी जो पत्नी है उसके चक्कर में वो सारी चीजें हुई। अब तीसरा बेटा है जिसका नाम है विकास किशोर, जो कि अभी लाइट में है। विकास किशोर कौशल किशोर साहब का तीसरे नंबर का बेटा है, और इसकी अच्छी खासी दोस्ती है लोगों से। साल 2017 में उसी लखनऊ में जहां पर विनय श्रीवास्तव की हत्या हुई, इसी आवास पर विनय श्रीवास्तव और विकास कौशल की दोस्ती होती है, ये मिलते हैं, दोस्ती आगे बढ़ती है, और आगे जब इनकी दोस्ती होती है तो दोस्ती इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि लगातार ये बैठते हैं, उठते हैं, मतलब सारी चीज़ें इनके बीच में होती है, विकास किशोर और विनय श्रीवास्तव के बीच में। इस बीच इनकी दोस्ती जब ज़्यादा हो जाती है, कहते हैं ना कि जब ज़्यादा दोस्ती हो जाती है, तो ये विकास किशोर एक प्लांट लगाने के लिए जमीन विनय श्रीवास्तव को दे देते हैं। अब ये देते हैं 2021 में शायद। अब 2021 में जब ये ज़मीन दे देते हैं तो ये जो ज़मीन होती है, ये 2-4 दोस्तों के बीच में ही ये ऐलान किया होगा विकास किशोर साहब ने। अब इसमें 3-4 लोगों का नाम आ रहा है कि 3-4 लोग, जिस वक्त हत्या हुई विनय श्रीवास्तव की, उस वक्त 3-4 लोग वहाँ पर मौजूद थे। बताया ये भी जा रहा है कि ये जो विवाद हुआ ये उसी ज़मीन के चक्कर में हुआ, क्योंकि वहाँ पे ये प्लांट लगाना चाह रहे थे विनय श्रीवास्तव, और विनय श्रीवास्तव दोस्त थे विकास श्रीवास्तव के। जिस वक्त ये हत्या हुई उस वक्त घर में 4 सदस्य बताए जाते हैं, 3 या 4, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया गया था, और बंद करने के बाद में रात के 1:30 या 2 बजे ये इनका झगड़ा हुआ, और झगड़ा होने के बाद में फिर गोली चल गई। अब पूरी अफसोस या आश्चर्यजनक ये बात है कि जिस पिस्टल से विनय श्रीवास्तव की हत्या हुई वो पिस्टल उन्हीं के दोस्त विकास श्रीवास्तव की है। अब मंत्री जी का ये कहना है, कौशल किशोर साहब का, कि जिस वक्त हत्या हुई उस वक्त उनका बेटा लखनऊ में ही नहीं था, वो तो दिल्ली गया हुआ था उसकी माँ की खबर लेने के लिए, क्योंकि उसकी माँ एडमिट है दिल्ली में। अब जिस पिस्टल से हत्या होती है वो पिस्टल जिनके नाम पे है उनका नाम है विकास किशोर। अब व्यक्ति कहीं जाता है और पिस्टल, आप खुद सोचिएगा कि वो पिस्टल ऐसे ही रख के चला जाता है, और उन लोगों के हाथ में लग जाती है वो पिस्टल जो कि हत्या करते हैं, और उस व्यक्ति की हत्या करते हैं जो उनका खास दोस्त होता है। अब इस गुत्थी को पुलिस किस तरह से सुलझाएगी, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मर्डर बोल सकते हैं, क्योंकि सांसद हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। इससे पहले भी बीजेपी के एक और सांसद के बेटे ने किसानों के ऊपर थार गाड़ी चला दी थी, आपको मालूम होगा, और उसमें भी कई ज़्यादा हंगामे हुए थे, लेकिन उसमें भी शायद क्या जांच चल रही है, उसको अरेस्ट किया, आप सब लोगों को भली भांति आप जानते हैं। इसके अलावा एक और बीजेपी सांसद है जिनका नाम है ब्रजभूषण शरण सिंह, और ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर भी आरोप लगे हैं, और उनको तो अब उस चेयरमैन पद से ही हटा दिया है, और उनके लिए तो अरेस्ट करवाने के लिए हमारे देश के जो नामी खिलाड़ी हैं वो धरने पर बैठे थे, पूरी राजनीति गर्मा गई थी। यानी ये जो तीन जो अभी केस हुए हैं, ये तीनों ही बीजेपी के सांसद हैं और बड़े बड़े पदों पर हैं,
वो जिसने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी, वो भी केंद्रीय राज्य मंत्री का ही बेटा था। अब यहाँ पर जिसके नाम पे ये पिस्टल है, वो भी केंद्रीय राज्य मंत्री का ही बेटा है। जिसके ऊपर आरोप लगे थे ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके घर में भी 2 विधायक हैं और खुद सांसद हैं। तो बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोफाइल चीज़ें हैं ये। अब विनय श्रीवास्तव की मौत की गुत्थी पुलिस किस तरह से सुलझाती है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कौशल किशोर साहब का जो नाता रहा है, विवादों से रहा है, और उनके बेटों की वजह से उनको भी शायद नीचे देखना पड़ सकता है। अब क्या होने वाला है आगे, ये तो जांच होगी तभी पता चलेगा कि सच में विनय श्रीवास्तव की जो हत्या हुई वो क्यों हुई, कैसे हुई। लेकिन न्यूज़ में जो बताया जा रहा है उसमें तो यही ज़मीनी विवाद ही बता रहे हैं कि ज़मीनी विवाद के कारण ही विनय श्रीवास्तव की हत्या हुई है। और उनके जो विनय श्रीवास्तव के जो घर वाले हैं, उन्होंने भी यही आरोप लगाया है कि विनय श्रीवास्तव की हत्या हुई है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि क्राइम करने वाला कितना ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन पकड़ा जरूर जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो संस्कार आपको दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी आपको वैसे संस्कार नहीं दे सकती। इसलिए आप अपने माता पिता या अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास आप भी बैठिए और अपने बच्चों को भी जरूर बिठाइए। खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।